गुड मॉर्निंग बच्चों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है हम लोग इस समय, और आप रिवाइज भी कर रहे होंगे पिछली सारी चीजें, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पिछली चीजें जो भी है, जो भी टॉपिक्स होते हैं, वो आगे भी टॉपिक को कनेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे से लिंकअप हैं। सबसे पहले गुड सोल्ड किया गया, पैसे की गारंटी के लिए बिल ड्रॉ किया गया, और बिल ड्रॉ करने के बाद एक डेट पर पेमेंट हो गया। इन केस ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो बिल डिसऑनर हो गई। अब ड्रॉई कुछ वक्त मांगेगा ड्रायर से कि हमें कुछ समय और दीजिए, क्योंकि मैं आपका पेमेंट नहीं कर पाया। तो ड्रायर फिर से बिल ड्रॉ करेगा और फिर उस डेट पर ड्राई को पेमेंट करना होगा। तो जब तक ड्राई पेमेंट नहीं कर लेता है तब तक ये बातें आगे 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 बढ़ती जाएंगी। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग से ही चलेगा, पहले पॉइंट से, जब वो गुड सोल्ड करता है, और एंड वहां होगा जब उसका पेमेंट नहीं होता है। तो अगर पेमेंट हो गया तो ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो बिल डिसऑनर हो गई। और जब बिल डिसऑनर हो जाती है उसके बाद जो ड्रायर और ड्राई के बीच में टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं, उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी बिल का फिर से रिन्यूअल होता है। ड्रायर और ड्राई के बीच में फिर से बातें होती है कि आप मेरा पैसा आप कैसे देंगे। तो आप जरा एक एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। मान लो तुमने ग्रोसरी की शॉप से कुछ सामान खरीदे। आपने उस ग्रोसरी शॉपकीपर को, दुकानदार को, जो आमतौर पे आपके घर के सामने उसकी दुकान है, आपने उससे बोला हम आपका पेमेंट 1 महीने के बाद कर देंगे। तो आपने जब 1 महीने के बाद गए तो आपने बोला सॉरी हम आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसको गुस्सा आएगा। वो कहेगा देखिए हमने आपको जो सामान दिया था और आपने कहा हम 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तभी हम एग्री भी हुए थे, और आज 1 महीने के बाद आप ये बोल रहे हो कि हम आपका पेमेंट अब 1 महीने 2 महीने के बाद कर पाएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे तो कैपिटल का लॉस हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1 महीना आप बोले और मैं तैयार हो गया, यानी ड्रायर, सेल्समैन, शॉपकीपर तैयार हो गया 1 महीने के लिए, और अब 1 महीने के बाद आप ये फिर बोल रहे हो कि मुझे 2 महीने का, 1 महीने का कुछ वक्त और दे दीजिए। तो उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जितना ड्यूरेशन आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो हमसे उसका इंटरेस्ट लगेगा। आपको फीस ड्यू डेट मिलती है, और जब आप ड्यू डेट पे फीस नहीं पे करते हो, तो अगर आप उस पैसे को जमा कर लिए होते ड्यू डेट पर टाइम से, तो स्कूल उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर लिया होता, तो बैंक से स्कूल को इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने उस ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, स्कूल को इंटरेस्ट का लॉस हो गया। तो आप थोड़ा सा लेट पेमेंट करके जब फीस जमा करते हो उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। आप अपने मोबाइल बिल का पेमेंट करने जाते हो, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करने जाते हो, एक ड्यू डेट होता है। जब आप उस पर पेमेंट नहीं करते हो तो उस कंपनी को, उस कंसर्न को, उस फर्म को लॉस होता है। तो जब आप उसके बाद लेट में जमा करते हो तो लेट पेमेंट लगता है, जिससे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। एक्चुअली वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर आपने पेमेंट कर दिया होता, वो पैसा बैंक में जमा होता, उस पैसे का टर्नओवर होता, तो उसका इंटरेस्ट मिला होता। आपकी वजह से, आपके ना जमा करने की वजह से, ड्राई के डिसऑनर करने की वजह से ड्रायर को लॉस हुआ, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जितना लेट होता है उतना इंटरेस्ट पे करना होता है ड्राई को, और उस बिल का अमाउंट तो देना ही होता है। और बिल डिसऑनर होते समय अगर कोर्ट में नोटिंग चार्ज लगता है तो नोटरी एक्सपेंस भी देना होता है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सॉल्व करिएगा, और
बुक्स के एग्जाम्पल्स भी देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग सिंपल, डिसऑनर ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल तीनों टॉपिक मिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, ए सेल्स गुड्स 30,000 to B on 1st January 2017 and on the same day draw a bill on B at 3 months for the amount for the month. B accept it and return into A who discount it on 4 February 2017। यानी ए ने गुड सोल्ड किया, बी ने खरीद लिया, उसने बिल ड्रॉ किया और उसने उसको डिस्काउंट करा लिया और विथ इज बैंक 18% पर एनम। द एक्सेप्टेंस इट डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट द नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक 200 रुपये नोटिंग चार्ज लगे, बिल डिसऑनर हो गई। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गुड सोल्ड किया गया 1 जनवरी को, बिल ड्रॉ किया गया 1 जनवरी को, लेकिन डिस्काउंट कराया गया 1 महीने के बाद यानी 4 फरवरी को। तो जो बिल है 3 महीने का, आप जब डिस्काउंट कराने जाएंगे तो इंटरेस्ट लगाएंगे 2 मंथ का। ऑन 4th अप्रैल बी एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 2 मंथ फॉर द अमाउंट देम ड्यू टू ए टुगेदर विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। 4 अप्रैल को फिर से 2 महीने का बिल ड्रॉ किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट जरूर लगेगा 12% के हिसाब से। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल और नॉर्मल सारी चीजें इंक्लूड है। तो यहां पे हमारे ड्रॉयर हैं मिस्टर ए, आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैं एंट्रियां आमने सामने बना के दिखा रहा हूं। आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे समझ में आने के लिए ऐसे ही किया जा रहा है। तो ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ने गुड सोल्ड किया 1 जनवरी को। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 और इन्होंने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 30,000। बिल ड्रॉ हुआ है सेम डे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 30,000 और यहां पे बिल एक्सेप्ट किया है ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। इन्होंने बिल डिस्काउंट करा लिया 4 फेब को। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो 30,000। 2 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, जैसा मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय भी आपको बताया। आप एक बार रिव्यू करके क्वेश्चन को पढ़ते समय वाली रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। 18% पर एनम 2 मंथ। $900 $29,100। इनके वहां कोई एंट्री नहीं होती है बिल ड्रॉ करते समय, डिस्काउंट कराते समय। 1 जनवरी 3 महीना, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, आ गया 4 अप्रैल और बिल डिसऑनर हो गई। जब बिल डिसऑनर हो गई तो ड्रायर बिल को बैंक में छोड़कर आया था, यानी कि बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बिल बैंक के पास थी। तो आप डिसऑनर की एंट्री उस कंडीशन की बनाएंगे जब बिल बैंक के पास हो। एंट्री होती है ड्रॉई डेबिट टू बैंक, जिसके पास बिल होती है वही क्रेडिट होता है और ड्रॉई तो हमेशा डेबिट होगा। 200 नोटिंग चार्ज लगे तो 30,200 और यहां पे 4 अप्रैल बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
डोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए 30,000 200 30,200। इन्होंने बोला है 4 अप्रैल को एक 2 मंथ का बिल एक्सेप्ट कर लीजिए और 12% इंटरेस्ट के साथ, जो कि 2 महीने का होगा, यानी कि 30,200 रुपये 12% 2 मंथ। ₹604 इंटरेस्ट लगेंगे, लेट पेमेंट लगेंगे 4 अप्रैल के 2 महीने के बाद। अब वो पैसा देने की बात नहीं कर रहा, इसलिए 2 मंथ का लेट चार्ज, पेमेंट चार्ज, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट बोलते हैं उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन में, और बाकी जगहों पे और नाम से बोलते हैं। फाइन भी कह सकते हो। पहले एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू की 604 की, ड्राई डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 604। यहां पे एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए 604। तो 604 रुपए की एंट्री ड्यू करते हुए हो गई इंटरेस्ट के लिए। और अब नई विड्रॉ होगी 4 अप्रैल 30,200, 604 ऐड हो जाएगा। नई विड्रॉ होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी 30,804, 30,200 प्लस 604 ऐड हो जाएगा, यानी अब ड्राई आपसे लेगा, ड्राई से लेगा 30,804। और यहां पे एंट्री होगी ई डेबिट टू दिस पेबल 4 अप्रैल 2 महीना, 4 मई, 4 जून, 3 डेज ऐड कर लोगे, 7 जून को पेमेंट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 30,804, और यहां पे भी पेमेंट हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 30,804। तो बच्चों, ये है हमारा रिन्यूअल। इस रिन्यूअल में ऐसे ही होता है कि जब तक ड्रायर को पैसे ना मिल जाए, जब तक ड्राई पेमेंट नहीं कर ले, तब तक बातें आगे आगे बढ़ती रहती हैं। हो सकता था कि 7 जून को जब पेमेंट की बारी आई तो फिर ड्राई बोले भैया माफ कर दीजिए, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं अभी, यानी कि बिल फिर डिसऑनर हो सकती थी, फिर से नई बिल ड्रॉ होती, फिर से बिल का रिन्यूअल होता। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी ड्रायर के लिए पैसा बैड डेप्ट हो जाता है। तो नॉर्मली क्या हुआ कि बिल ड्रॉ हुई, बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं हुआ तो बिल डिसऑनर हो गई, और जब बिल डिसऑनर हो गई तो रिन्यूअल स्टार्ट हो गया। और ये रिन्यूअल तब तक चलता रहता है जब तक कि बिल का पेमेंट नहीं हो सकता। तो आप एक काम करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने बुक्स के एग्जाम्पल का सपोर्ट लेंगे। रिन्यूअल ऑफ बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे मेन टॉपिक होता है, और आपके एग्जामिनेशन में रिन्यूअल ऑफ बिल ही आता है। मतलब स्टार्टिंग से लेकर और रिन्यूअल ऑफ के बिल तक, यानी कि 3 स्टेज तक कुछ भी आ सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल में कई सारे टॉपिक हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पे लेट पेमेंट हुआ, उसने बोला इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे बाद में, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यानी कह सकते हो यहां पे नरेशन भी होता है बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सेम यहां भी कभी कभी ड्राई ये बोलता है आपको 30,000 देना था, 10,000 अभी ले लीजिए, बाकी 20,000 में 2 महीने के बाद दूंगा, तो 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, लेट पेमेंट लगेगा।
कभी कभी ड्राई ये कह देता है कि भाई जो इंटरेस्ट का पैसा बना है आप हमसे अभी ले लीजिए, और नोटिंग चार्ज के पैसे भी अभी ले लीजिए, बाकी 30,000 हम बाद में देंगे। तो बहुत सारी कंडीशन, अगर ये अगर वो ये वो ऐसे ऐसे ऑप्शन आते रहते हैं। तो कभी इंटरेस्ट दे देता है, कभी इंटरेस्ट नहीं देता है, कभी इंटरेस्ट और नोटिंग चार्ज साथ में देगा, कभी इंटरेस्ट नोटिंग चार्ज और डिसऑनर बिल का कुछ हिस्सा तुरंत दे देगा। जैसे 30,000 में 10,000 रुपये तुरंत दे दिए होते, 200 रुपये नोटिंग चार्ज भी तुरंत दे दिए होते, इंटरेस्ट के पैसे भी तुरंत दे दिए होते। तो कोई भी क्वेश्चन में जैसा लिखा रहता है, लेकिन अभी ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल इजी क्वेश्चन था। आप थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रिन्यूअल ऑफ बिल थोड़े से इजी लगेंगे। नहीं तो आप गुड सोल्ड कर लेंगे, बिल ड्रॉ कर लेंगे, डिसऑनर कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना भी है, हमें समझना है कौन सी एंट्री जनरेट हो रही है, और एंट्री ही हमारा सलूशन होता है। इस चैप्टर में सलूशन क्या है, ये जनरल एंट्रियां ही तो सलूशन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और इससे एडवांस क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बच्चों।